अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़ेलबरी के बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस जो कि कैजुअल वेयर के ड्रेसेस हैं। आप घर पहनने वाले ड्रेसेस को भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। तो तीनों ड्रेसेस की कैटलॉग आपके साथ पहले शेयर करूँगी और फिर इनके आइडियाज़ दूँगी कि हमने इनको किस तरह से रेडी किया है। अगर आपने फुल वॉच करना है और प्यारा सा कमेंट करके भी हमें लाजमी बताना है। फर्स्ट जो ड्रेस है उसको हमने पैनल्स में उसकी डिटेलिंग की है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे हमने चौड़ा पैनल डाला है और साइड पे जो है इसके बारीक पैनल है। नीचे से पैनल की चौड़ाई हमने कर दी है कुछ थोड़ी सी ज्यादा। तो इसकी मैं आपको सारी डिटेल भी बता दूंगी कि अगर आपने पैनल्स में अपनी शर्ट को स्टिच करना है तो पैनल की मेजरमेंट्स क्या रखनी है। अच्छा, लूप्स हमने ऐड की हैं हिप्स से 4 इंच नीचे तक ताकि ट्राउजर का आसन नजर ना आए। लूप्स के अंदर आप बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। फ्रंट से हमने स्लिट को थोड़ा ओपन छोड़ा है। शर्ट की जो लेंथ है वो 41 के करीब है और लार्ज साइज में ये शर्ट है। नीचे इसके बॉर्डर पट्टी अटैच की है और फिनिशिंग देने के लिए हमने सेम कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक जो है वो कतान सिल्क का है। नीचे भी इसके फ्रंट पे भी अंडरलैपिंग है और चौक से भी सिंपल इसकी अंडरलैपिंग की है। सिंपल से ड्रेसेस जो हैं बहुत ही एलिगेंट से लुक देते हैं और नीचे से हमने इसकी सारी फिनिशिंग करवाई है। अच्छा, खद्दर के जब आप ड्रेसेस वेयर करें ना तो उससे पहले आपने इसकी ओवरलॉक ज़रूर करवानी है क्योंकि खद्दर के धागे निकल जाते हैं। अब जो हमने फ्रंट का पैनल है ना उसको थोड़ा चौड़ा रखा है। मैं पैनल्स की आपके साथ जो है ना वो मेजरमेंट्स शेयर कर देती हूँ। जिनका लार्ज साइज़ होगा तो वो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शर्ट कट करके तो पैनल्स में स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैक से आपको सही पता चलेगा कि दरमियान का जो पैनल है ना वो चौड़ा है। अब यहाँ पे मैं आपको ना डिटेल बता देती हूँ कि पैनल की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने कितनी रखी है। यहाँ देखिए 7.5 इंच इसकी चौड़ाई रेडी होने के बाद है, लेकिन आपने इसको कटिंग में रखना है 8.5 क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अच्छा, जो बारीक वाला पैनल है उसकी चौड़ाई ऊपर से जो है वो 2.5 इंच है। कटिंग में आपने 3.5 इंच रखना है और नीचे से इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। कमर तक आपने इसको 3.5 इंच चौड़ाई में ही रखना है और दामन तक आते आते आपने इसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है। 4.5 इंच ये सिलाई में मतलब कि रेडी है और सिलाई में देने के लिए फिर आपने 1 इंच इसमें भी मार्जिन छोड़ देना है। तो अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ 7.5 इंच मिड का पैनल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पैनल्स कटिंग कर लेने हैं। फिर जो साइड का फैब्रिक बचेगा तो उसको आपने साइड पे इस तरह से अटैच करके तो शर्ट की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स के जो है वो मैंने नैरो शेप में रेडी किए हैं। फ्रंट से स्लीव्स की चौड़ाई कम ही रखी थी और साथ ही इसके हमने जो है वो लूज़ प्लाज़ो इसके जो है वो रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरत शेप आ रही है ट्राउज़र की और यकीन करें पहना हुआ इतना कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आता, बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आता। फ्रंट इसकी प्लेन बैक इलास्टिक है और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में जो है ना वो आपको ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई थी। आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत ट्राउज़र जो है वो स्टिच कर लें, अगर उसकी क्रीज़ अच्छी नहीं बनी होगी ना तो ट्राउज़र की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। इसके अंदर से भी हमने देखें इस तरह से इसको ओवरलॉक करवाया हुआ है और इसकी क्रीज़ इतनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आसन वाली साइड से भी ट्राउज़र आपको इस तरह से खोल के दिखाती हूँ। लार्ज साइज़ का ये ट्राउज़र है लेकिन आपको किसी किस्म का इसमें कोई झोल नहीं नज़र आएगा। ये देखिए साइडों से दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कोई इसमें झोल नहीं आ रहा है। इसकी इतनी प्यारी लुक आ रही है ट्राउज़र की और पहनने के बाद भी कंफर्टेबल रहता है। इसको मैं आपको जो है ना वो लंबाई रुख भी इसको रख के दिखाती हूँ कि इसकी लुक जो है वो किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है ना बॉक्स शेप में तकरीबन आप इसको कह लें, लेकिन पाइंचे से ये थोड़ा ना जैसे ए लाइन शेप में हो जाता है, थोड़ा-सा बस ज़्यादा नहीं, ऊपर से इस तरह से। और ये देखिए शर्ट के साथ इसकी लुक जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। पैनल वाली थोड़ी लॉन्ग शर्ट है, लेकिन कैटलॉग में जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग ड्रेस की जो है वो कुछ इस तरह से थी, बेगी स्टाइल में शर्ट बनी हुई थी। हमने इसकी लुक जो है वो कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाई है, जैसे उनकी चॉइस थी उस तरह से उनका ड्रेस जो है हमने रेडी किया है। तो ये थी जी इस ड्रेस की लुक। नेक्स्ट ड्रेस जो है वो भी ज़ेलबरी का ही है। ये 2 पीस ड्रेस है और मॉडल पिक्चर पे भी आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना हुआ है और हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है आपके साथ शेयर करते हैं। नेकलाइन इसकी जो है हमने सेम मॉडल पिक्चर की तरह ही रेडी की है। ऊपर से छोटी सी वी छोड़ी है और इस तरह से इसकी जो है वो पट्टी वाला इसका नेक है। बहुत ही आजकल ये ट्रेंडिंग में नेकलाइन चल रही है, लेकिन इसके साथ जो बॉर्डर्स थे ना उनको हमने फिटिंग में अटैच किया है। इस तरह से कैजुअल ड्रेसेस को भी अगर आप थोड़ा-सा खूबसूरत बना लें तो पहनने में इतनी ज़बरदस्त लुक आती है। दामन से जो है ये बहुत ही खूबसूरत हमने इसको बनाया है। राउंड इसका दामन है, लेकिन हमने दामन की जो चौड़ाई रखी है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। शर्ट को आपने शॉर्ट रखना है। दामन इसका राउंड है और राउंड में हमने सेम फैब्रिक ही इसकी ओवरलैप के लिए यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरत सा राउंड दामन हमारा बना है। कोई भी झोल नहीं आ रहा। दामन की गोलाई बड़ी प्यारी बनी है। मैंने अपनी एक वीडियो में राउंड दामन जो है वो बनाना भी बताया है, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। यहाँ पे थंबनेल भी शो करवा देती हूँ। तो ये जी इस शर्ट की लुक आ रही है
और स्लीव्स इसके जो हैं वो 3/4 हैं और आगे से 5.5 इंच इनकी जो है वो स्लीव्स की खुलाई है। बॉर्डर जो हमने शर्ट के नेक पे अटैच किया है ना, तो यहाँ से देखें छोटी-सी जो बारीक सी साइडों पे आ रही है ना बॉर्डर पट्टी, उसको आपस में सिलाई करके तो फिर उसके साथ नेक लाइन बनाई है। बैक पे इसके हमने जो है वो बॉर्डर नहीं लगाया, बैक इसकी सिंपल आ रही है। अब इसकी जो शलवार है ना वो बड़ी प्यारी इसकी शलवार की लुक है। अच्छा, वीडियो में शायद आपको शलवार की इतनी अच्छी समझ ना आए, ये मैं साथ में ना पिक्चर अटैच कर देती हूँ कि जिस पिक्चर को देख के ये शलवार रेडी हुई है। पाइंचे पे 3 बटन्स अटैच हैं, साथ में 3-3 पिन टक्स हैं, ऊपर जॉइंटर है और नीचे जो है वो 0 साइज़ की छोटी वाली शीटर लेस है। अब यहाँ से मैं आपको ना शलवार की लुक दिखाती हूँ। साइड पे इसकी सिलाई है शलवार की, जैसे कि ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड करके धोती शलवार बनाते हैं ना, सेम कुछ उसी शेप की शलवार आ रही है। लेकिन इसकी वेयर करने के बाद लुक बहुत अच्छी आएगी। एक तरफ से प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से आसन की तरफ जा रहे हैं और दूसरे प्लेट्स इनके बिल्कुल आमने-सामने आपने प्लेट्स डालने हैं। और इसकी शलवार की जो मिड की सिलाई है ना वो नहीं लगती। यहाँ से मैं आपको फैब्रिक भी खोल के दिखा देती हूँ कि मिड में इसकी सिलाई नहीं आनी, सिलाई इसकी जो है वो साइड पे जानी है। और जब इसको वेयर करते हैं ना तो पाइंचा एक तरफ से जो है वो ऊपर को उठता है और लुक इसकी जो बड़ी प्यारी आती है। यहाँ पे देखिए जॉइंटर है, फिर इसके 3 प्लेट्स हैं और नीचे इसके जो है वो लेस है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। नीचे से इसको बिल्कुल हमने जो है ना वो इनविजिबल कर दिया है कि इसके जो है वो खद्दर है, धागे ना निकलें, लूप्स अटैच किए हैं वो भी इनविजिबल कर दी हैं। तो आपने जब भी इस तरह कोई काम करना है ना खद्दर के ड्रेसेस पे, तो कोशिश करनी है कि आपका जो ड्रेस है ना उसके धागे ना निकलें। तो ये देखें जी, अब हमारा है थर्ड ड्रेस, तो उसका भी हमने जो है ये इस तरह से देखें नेक लाइन रेडी किया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाली जो नेक की डिज़ाइनिंग है ना बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, ख़ास करके विंटर के ड्रेसेस पे। साइडों पे इसके जो है वो बारीक-बारीक से 3 पर्ल्स अटैच किए हैं और बॉर्डर पट्टी के साथ इसकी नेक लाइन रेडी की है। तो इस तरह से देखिए गला बड़ा खूबसूरत इसका बन गया है। साइडों से ये बिल्कुल ही प्लेन आ रहा है ड्रेस और नीचे से इसके दामन पे सेम एज़ मॉडल पिक्चर हमने जो है ना वो पर्ल्स अटैच किए हैं, ये देखें इस तरह से। थोड़े-थोड़े फासले पे हमने थोड़े से बड़े वाले पर्ल्स जो है ना वो लगाए हैं और फिनिशिंग के लिए इसके ही ट्राउज़र का फैब्रिक यूज़ किया है। और इस तरह से देखिए दामन की लुक भी बड़ी प्यारी आ गई है। कैजुअल वियर का है लेकिन थोड़ा प्यारा लुक देगा तो अच्छा लगेगा पहना हुआ भी। और बाजुओं के आगे भी देखें इस तरह से हमने जो है ना वो पर्ल्स लगा दिए हैं। अब इसके जो गले पे हमने बॉर्डर पट्टी ली है ना वो यहाँ दामन से हमने कटिंग करके ली है, लेकिन उसके बाद हमने जब दामन का जो बॉर्डर है ना उसको अटैच करने के लिए इसको भी हमने अंदर से ओवरलॉक करवा दिया था ताकि धागे नहीं निकलें। ओवरलॉक से आपके कपड़े की जो है ना वो उम्र थोड़ी लंबी हो जाती है, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होता। इसके ट्राउज़र की भी हमने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। सिंपल सा ट्राउज़र है लेकिन देखने में देखिए कितना एलिगेंट लुक दे रहा है। बॉक्स ट्राउज़र है इसका और ऊपर देखिए 3 पिन टक्स ऊपर है, नीचे भी 3 पिन टक्स हैं और नीचे का जो हमने ये फैब्रिक है ना इसको भी इनविजिबल किया है। यहाँ तक कि इसकी जो साइड की सिलाई जा रही है ना उसको भी यहाँ पे देखें इनविजिबल करके हमने लगाया, क्योंकि इस तरह के जो ट्राउज़र होते हैं ना तो यहाँ से जो इनकी सिलाइयाँ बाहर निकलने लग जाती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। पर्ल्स के साथ हमने नीचे का फैब्रिक अटैच किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। ये भी इस तरह से सीधा बॉक्स ट्राउज़र है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने अभी जो है ना वो पैंट ट्राउज़र की तरह नहीं इसकी तय लगाई, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। फ्रंट इसकी प्लेन है, बैक इलास्टिक है। तो ये थी जी आज की हमारी डिज़ाइनिंग। इसका जो दुपट्टा है उसको भी हमने जो है वो यहाँ से देखें सिंपल उसकी फोल्डिंग कर दी है, उसके ऊपर कोई भी लेस कुछ भी अटैच नहीं किया, इसी फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो बहुत ही एलिगेंट सी इस ड्रेस की भी लुक आ रही है। सेम मॉडल पिक्चर की तरह ही रेडी किया है, लेकिन ट्राउज़र की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है ना वो उसको चेंज किया है। तो आप भी अपने घर पे पहनने वाले ड्रेसेस को थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ ना बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।